नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आपने थंबनेल देख लिया है। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है ना। जब झारखंड स्टेट का जो स्टैब्लिशमेंट रहा 2000 से लेके अभी 2023 तक, कितने चीफ मिनिस्टर रहे नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो कितने नंबर के अभी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं। इसके अलावे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर से लेकर के अभी जो प्रेजेंट आप चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं हेमंत सोरेन में जितने भी सवाल बन सकते हैं और एकदम सिस्टमेटिक वे में हर चीफ मिनिस्टर के बारे में जितना फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से आपके डेफिनेटली है कि आपके सवाल नहीं छूटेंगे इस वीडियो के बाद। देखिए, आप में से कई लोग बहुत बार इस टॉपिक को पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई ऐसे फैक्ट और कई चीज़ों की जानकारियां मिलेगी, आप कलेक्ट भी करेंगे और फिर इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी होगी, ना कोई बुक भी पढ़नी पड़ेगी, बशर्ते कि जब तक कि चीफ मिनिस्टर हमारे हेमंत सोरेन अगर अगले चेंज होते हैं या नहीं भी होते तब तक। चीज़ें क्लियर है भाई। और आपको जो ये कंटेंट मैं दे रहा हूँ इसकी पीडीएफ, ठीक है, मैं हमेशा ही कहा हूँ कि ये आपके लिए क्या है। देखिए क्या खूबसूरती, पहले कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये खूबसूरती है। अब मैंने क्या क्या एक सवाल आपसे पूछा, कम्युनिटी में भी डाला, लोग परेशान हैं। हालांकि बहुत स्टूडेंट ने सही जवाब दिए हैं, ये भी चीज़ को गौर करने वाली बात है। हमने कुछ नहीं किया, 4 चीफ मिनिस्टर का नाम हमने दे दिया था। बस हमने इतना सा सवाल किया कि इन चारों में से उस चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जिनके टेन्योर यानी कि जिनके कार्यकाल में कोई भी डिप्यूटी सीएम नहीं रहे। बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन होता क्या है ना कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को रट रहे होते हैं। बुक को ले लिए हैं, उन्होंने कह दिया है कि 1000 10,000 एमसीक्यू है, या फिर आप में से जो लोग एमसीक्यू यूट्यूब पे आके पर डे करते हैं तो वहां पर क्या क्या है, हवा हलवा वाला क्वेश्चन कराया जाता है जिससे कि आप लाइव क्लास में बने रहें। लेकिन देखिए 2023 है, पेपर का लेवल अब जो आप सोच रहे हैं ना उससे बहुत अच्छा होने वाला, ठीक है। क्या लगता है कि कमीशन जो है वो कुछ क्वेश्चन अपने माइंड में चला करके क्वेश्चन बैंक से ही एज इट इज क्या क्वेश्चन रख देंगे? नहीं होगा ना। तो फिर तो कट ऑफ 95% जानी चाहिए, तो 95% नहीं जाएगी, कट ऑफ 65-70% में ही रहेगी। तो क्वेश्चन अच्छा बनाया जाएगा। और क्यों आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कुछ टफ नहीं आ सकता है? खैर, अब आप इस वीडियो को देखिए। रही बात पीडीएफ की, तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आप 700 लाइक अगर हम लोग अचीव कर लेते हैं इस वीडियो की, तो मैं आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ, ये पूरा कंप्लीट है चीफ मिनिस्टर के, सारा का सारा चीज आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपका जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशली वो ग्रुप बनाया गया। तो हम लोग टारगेट देखते हैं अचीव कर पाते हैं, कब कर पाते हैं 700 लाइक्स को, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2000 से लेकर के और अब तक, ठीक है ना, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट का गठन होता है, तो उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं चली है चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए एक एक लाइन सवाल अब बनते चलेगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ लिया जाए, यानी कि कितने लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं केवल एक बार ही बनाऊंगा, हो सकता है मैं 2 बार भी बनाऊंगा, 3 बार भी बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं 3 बार चीफ मिनिस्टर बना हूं, लेकिन व्यक्ति कौन है, एक मैं ही हूं, तो व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे सवाल किया जाए कि पर्सन के रूप से, यानी कि व्यक्तिगत रूप से अभी तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं या मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो रखे हैं, तो टोटल 6 पर्सन ऐसे हैं। अब नाम भी याद रखिए, वो 6 पर्सन कौन कौन है। एक तो आपके बाबूलाल मरांडी है जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना अर्जुन मुंडा, तीसरा याद रखना है शिबू सोरेन, चौथा याद रखना है मधु कोड़ा, पांचवा याद रखना है रघुवर दास, और छठा याद रखना है आप, सॉरी, पांचवें नंबर पे हेमंत सोरेन और छठा आपका रघुवर दास, ठीक है भाई। देखिए हमने क्या कहा, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से अभी तक झारखंड में सीएम कितने लोग बने हैं, तो सीएम 6 लोग ही बने हैं। लेकिन आप किताबों में पढ़ रहे हैं कि अभी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जी, ये 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है।
अब ये लोचा क्या है, हमने कहा कि 6 सीएम ही बने हैं और ये 11वें नंबर के कैसे आ गए, तो समझिए चीज़ों को। ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं एकदम रैंकिंग वाइज हमने रखा, सीक्वेंस वाइज, कि सबसे पहले बाबूलाल मरांडी रहे, उसके बाद अर्जुन मुंडा आए। लेकिन ये बात जानिए कि जब बाबूलाल मरांडी सीएम बने तो वो कितने बार सीएम बने थे, तो केवल एक बार ही सीएम बने थे, ठीक है। तो फर्स्ट सीएम कौन हो गया आपका, बाबूलाल मरांडी हो गया। अभी हम आएंगे पूरे फैक्ट पे, चीज़ों को समझिए बस, यही तो है दिक्कत, समझिएगा नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाएगा आप फंस जाइएगा। उसके बाद सीएम जो बनते हैं अर्जुन मुंडा, लेकिन ये अर्जुन मुंडा जो है 3 बार आपके झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन मुंडा झारखंड के झारखंड में मुख्यमंत्री के पद पर कितने बार आसीन हुए, तो 3 टाइम्स हुए। कब कब हुए हैं, तो पहला सीएम तो हो गया आपका बाबूलाल मरांडी, दूसरे सीएम बनने वाले अर्जुन मुंडा थे। लेकिन अब देखिए दूसरा के बाद तीसरा सीएम ये नहीं थे, तो तीसरा जो सीएम बना है आपका शिबू सोरेन जी बने, ठीक है। तो तीसरे नंबर में आपका सीएम कौन बना था, शिबू सोरेन जी बने हैं। और ये कितने बार सीएम बने हैं, तो 3 बार सीएम बने हैं। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये कि पहला जब चुनाव हुआ, विधानसभा का पहला चुनाव होता है जिसमें आपकी सीएम चुन करके आते हैं बाबूलाल मरांडी जी, ठीक है। 5 साल से पहले ही इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट मतलब कि इनको पद से, मतलब ये पद से हटते हैं, फिर सीएम जो बनते हैं आपके अर्जुन मुंडा साहब बनते हैं। दूसरा सीएम ये हो गया। फिर तीसरा सीएम जब बनते हैं शिबू सोरेन जी बनते हैं, ठीक है। अब ये जो बनते हैं कितने बार, 3 टाइम्स। तो देखिए 2 सीएम ऐसे हैं, एक तो आपका अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, जो 3 बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं, 3 बार बने हैं, ठीक है। कौन कौन से सीएम है, तो शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। देखिए इस तरह से भी पूछेगा आपसे एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड, जेपीएससी लेवल पे जाइएगा तो देगा आपको। 3 बार बनने वाले कौन है झारखंड के सीएम, तो एक अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। अब 3 बार ये कब कब बने, तो देखिए अर्जुन मुंडा कब कब बने थे, दूसरे यानी कि सेकंड सीएम रहे, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर के ये सीएम बने थे और उसके बाद 8 नंबर के सीएम बने थे, ठीक है। शिबू सोरेन तीसरे नंबर के सीएम बने। देखिए फर्स्ट नंबर में हो गया बाबूलाल मरांडी, सेकंड में आपके आए अर्जुन मुंडा, तीसरा बार चुनाव होके आए शिबू सोरेन, फिर ये हटे तो फिर आए आपके चौथे नंबर पे फिर से अर्जुन मुंडा। फिर देखिए 5वां नंबर यहाँ नहीं दिख रहा, तो 5वें नंबर में जो सीएम बन के आते हैं आपके मधु कोड़ा साहब। और मधु कोड़ा साहब की बात की जाए तो ये एक बार ही केवल चीफ मिनिस्टर बने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय रूप से ये अपनी चीफ मिनिस्टर में बैठने वाले एकमात्र ये चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड में। बाकी अगर बाबूलाल मरांडी की बात की जाए, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, किसी न किसी पार्ट से इनका संबंध रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। तो क्लियर हो गया। तो मधु कोड़ा जैसे ही चौथे सीएम अर्जुन मुंडा रहे, इसके बाद 5वें नंबर में कौन आया, मधु कोड़ा। 5वें के बाद फिर 6th में कौन बने, फिर आपके शिबू सोरेन बने, और फिर कंटिन्यू आपके शिबू सोरेन। तो देखिए 3 बार आपके शिबू सोरेन बन गए। अब जैसे शिबू सोरेन हटे तो फिर से 8वें नंबर में आपके बन गए अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा भी 3 बार बन गया, शिबू सोरेन भी 3 बार बन गए। क्लियर हो गया। मधु कोड़ा एक बार बने हैं, कौन से नंबर के थे सीएम, तो 5वें नंबर के सीएम। ये भी आपको याद रखना, पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद आपका जो 9वां, 8 हो गया, 9, 8 के बाद कौन सा 9वां नंबर आएगा, 9वें में आपका बनते हैं हेमंत सोरेन जी। तो हेमंत सोरेन जो अभी आप प्रेजेंटली बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, तो एकमात्र ऐसे हेमंत सोरेन जी हैं जो 2 बार अभी तक चीफ मिनिस्टर बने। अभी तक 2 बार से ज्यादा या तो कोई बना है या फिर 2 से कम 1 बार ही बना, ठीक है। तो 9वें चीफ मिनिस्टर रहे। 10वें बार में जब इलेक्शन हुआ, मतलब कि 10वें सीएम के रूप में रघुवर दास को देखा गया, ये मात्र 1 बार ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और फिर से 11वां जो अभी प्रेजेंटली कंटिन्यू है, वो कौन है 11वें नंबर पे चीफ मिनिस्टर, तो आपका हेमंत सोरेन। तो समझ में आ गया 11वें चीफ मिनिस्टर और कितने पर्सन हैं, तो टोटल 6 पर्सन चीफ मिनिस्टर बने। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। देखिए भाई अब हम आपको रिवाइज करवाते हैं। बाबूलाल मरांडी कितने बार चीफ मिनिस्टर बने, 1 बार। कितने नंबर के थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा कितने बार बने हैं, तो 3 बार बने। कब कब बने हैं, 2nd, 4th और 8। अब इसको तैयार देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। कितने बार सीएम बने, 3 बार सीएम बनने वाले 2 ही है, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन। 3 बार सीएम बनने वाले कौन है, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन। अर्जुन मुंडा का बताते हैं कैसे, पहले के बाद कौन आएगा, दूसरा। तो दूसरा इसका जस्ट डबल करते जाना, 2 दूनी 4, 4 का डबल 8। क्लियर है भाई ना भाई। तो 2 4 8 कौन हो, अर्जुन मुंडा। शिबू सोरेन की बात की जाए तो तीसरे नंबर में आएंगे, और तीसरा का डबल करना और उसके बाद कंटिन्यू चलना, 3 दूनी 6 और 7, ठीक है। 3 दूनी 6 और 7। 3 बार चीफ मिनिस्टर कौन बने, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन। अर्जुन मुंडा दूसरा, दूसरा के बाद चौथा, चौथा का डबल 8। उसके बाद शिबू सोरेन तीसरा, तीसरा का डबल 6, 6 के बाद 7। मधु कोड़ा की बात की जाए तो 5वें नंबर के सीएम थे, 1 बार ही सीएम बने हैं। हेमंत सोरेन साहब जो अभी चीफ मिनिस्टर है 2 बार बने हैं, 9वें और 11वें। तो अभी 11वां चीफ मिनिस्टर, इसलिए बस आप याद रखना कि 9वां चीफ मिनिस्टर बनने वाले यही थे। और रघुवर दास जी 1 बार बने हैं, जो 10वें चीफ मिनिस्टर थे।
ठीक है भाई, ये आपको फैक्ट यहाँ से चीजें पूरी याद हो गई। कितने चीफ मिनिस्टर? 6। सीक्वेंस वाइज बोला जाएगा तो आप क्या बोलेगा? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। ठीक है, बाबूलाल मरांडी 1 बार, उसके बाद अर्जुन मुंडा 3 बार, कब कब? 2, 4, 8। शिबू सोरेन 3 बार, कब कब? 3, 6, 7। उसके बाद आपका मधु कोड़ा कब? 5वें नंबर के रहे। उसके बाद हेमंत सोरेन कब? 9वां और 11वां। और रघुवर दास कब हो गया? तो आपका 10वां नंबर के चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक है भाई, ये चीजें आपको रिवाइज हो जाएगी, बाकी पीडीएफ मिलेगी। 700 लाइक आपको पहुंचाना है मेरे भाई। चलिए अब एक एक करके सीएम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे। पूरा पूरा का पूरा फैक्ट हमने यहां रख दिया आपको। देखिए, झारखंड के कितने नंबर के सीएम थे? ये तो पहले नंबर के सीएम थे और प्रथम चीफ मिनिस्टर भी ये रहे हैं। इनका अगर टेन्योर बात किया जाए तो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 18 मार्च 2023 तक ये चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे हैं। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसएससी के सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सचिवालय सॉरी, या आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जो एक पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है टोटल डे, हो सकता है सीजीएल ये ना पूछे, लेकिन उसके नीचे के जितने एग्जाम है, दरोगा, पुलिस, ये आपको फैक्चुअल चीजें पूछता है। तो 2 साल 123 दिन, 2 साल 123 दिन बाबूलाल मरांडी सीएम के पद पर रहे हैं। 15 से 18 मार्च, 15 से 18 मार्च 2000 से 2003, 2023 हो गया है मेरे दोस्त। 1 मिनट मेरे भाई, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है ना? 2003 अब हो गया, क्योंकि 23 अभी कंटिन्यू है ना, तो हो जाता है। कितने दिनों तक? 2 साल 123 दिनों तक। इनका जन्म स्थान ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेटिव प्लेस पूछ लिया जाए तो गिरिडीह। पहले चीफ मिनिस्टर कब से कब? 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक। ठीक है ना, 2003 तक। टोटल कितना? 2 साल 123 दिन। गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। कौन से पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है। आगे बढ़ते भाई। जब ये सीएम बने थे, याद रखना है, जब ये सीएम बने थे, कब ये सीएम बने थे? 15 नवंबर 2000 को सीएम बनते हैं और कब तक रहते हैं? 18 मार्च 2003 तक सीएम रहते हैं। तो जब इन्होंने सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करते हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप चीफ मिनिस्टर के पद पर है तो आपको किसी ना किसी सदन से, अगर आप सेंट्रल में है तो लोकसभा या राज्यसभा बात करेंगे, वहां का आपको सांसद अपने आप को क्या करना पड़ेगा? दिखाना होगा। या फिर अगर आप स्टेट में तो विधानसभा या विधान परिषद में आपको किसी की सदस्यता लेनी होगी। या फिर ऐसा भी नियम है कि अगर आप के पास अगर किसी की सदन की सदस्यता नहीं है तो आप 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 6 या 18, 180 दिन के अंदर आपको किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। अदरवाइज फिर आपको नहीं तो चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर के पद से क्या करना पड़ेगा? वहां से आपको मतलब हटा दिया जाएगा। लेकिन वो बहुत ईजी होता है, जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बहुत ही एंट्री होती है सदन की, आपको आराम से, एटलीस्ट विधान परिषद या राज्यसभा से तो आपको मिल ही जाती है। खैर, ये आपको ये पूछना है, आपको याद रखना है कि बाबूलाल मरांडी का जो जन्म हुआ, सॉरी जन्म में बोल रहा हूँ, जब ये सीएम बने तो किस विधानसभा क्षेत्र से इनका संबंध रहा? तो रामगढ़ से। याद रखना, जन्म कहाँ हुआ था? गिरिडीह से। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये क्या थे? विधायक थे। अब ये पॉइंट याद रखना है, जब ये सीएम बने थे ना, इससे पहले ये किस पार्टी में, ठीक है ना, यानी कि जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी, आपको समझ में आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उनके सरकार में ये स्टेट मिनिस्टर भी रहे। अब देखिए, स्टेट मिनिस्टर क्या होता है, विधायक क्या होता है, अब यहाँ तो हम इसको समझाएंगे नहीं क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट है, मुझे इतना उम्मीद नहीं, भरोसा है। और जिन्होंने मेरा कंटेंट लिया है इंडियन जीके का, ठीक है ना, 499 वाला, तो इसमें तो मैंने पूरा स्टोरी, पॉलिटी, पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ रखा, तो आपको तो मतलब आपका जो फीडबैक भी रहा बड़ा ही शानदार है, तो चीज़ें आप समझ भी पा रहे होंगे। खैर, तो देखिए, सीएम बनने से पहले ये क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। तो कौन सा राज्य मंत्री में रहे? तो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे 1998 से लेकर 2000 तक, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्लियर है? चीजें, बातें यहां तक आ रही। कहां से विधायक थे? तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से थे। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये क्या रहे? राज्य मंत्री भी रहे। इन्होंने 2006 में, याद रखना है, अपनी खुद की पार्टी का गठन किया था, ठीक है ना। बीजेपी से ये इस्तीफा देते हैं और 2-3 और लोग नेता मिल करके बीजेपी से ये लोग क्या करते हैं? एक पार्टी का गठन करते हैं, झारखंड विकास मोर्चा, जेवीएम का, 2006 में, ठीक है ना। और 2006 से ही ये इस्तीफा देते। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी से कब, वो किस ईयर में इस्तीफा दिए थे? जेवीएम की जब उन्होंने स्थापना किए थे 2006 में, ठीक है। झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना कब हुआ था? 2006 में।
जब ये सीएम बने थे, ये भी याद रखना है, बीजेपी के नेता थे, मैंने आपको बताया उस समय ये कहाँ से विधायक थे, मतलब किस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, जो विधायिका इन्होंने ग्रहण की थी रामगढ़ से, तो ये किस पार्टी से थे, तो बीजेपी के पार्टी से थे, ठीक है। बीजेपी से कब इन्होंने इस्तीफा दिया, 2006 में दिया था। इसने क्या किया था, एक अपनी पार्टी खुद की स्थापित की थी। 17 फरवरी 2020 की बात की जाए तो जेवीएम को यहाँ इन्होंने क्या क्या खत्म किया, फिर से 2006 में जिसकी स्थापना हुई इसको इन्होंने खत्म किया, और ये फाइनली जेवीएम को क्या किया, बीजेपी में विलय किए, ठीक है। तो कौन सा डेट ये भी याद रखना आपको, 17 फरवरी 2020 को। इनका टेन्योर क्या था, 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक। कितने दिन तक, 2 साल 123 दिन तक। कितने नंबर के थे, पहले नंबर के। कितने बार, एक बार सीएम बने हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या रही है, बीजेपी पार्टी रही है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रहे हैं, रामगढ़ से रहे हैं। और स्टेट मंत्री भी रहे, किसकी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और कौन से स्टेट मंत्री रहे, तो वन और पर्यावरण राज्य मंत्री रहे हैं। इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा का गठन कब किया था, 2006 में। इस्तीफा बीजेपी को कब दिया था, 2006 से। उसके बाद इन्होंने विलय कब किया जेवीएम को बीजेपी में, तो 17 फरवरी 2020 को। और फाइनली अगर अभी प्रेजेंट बात किया जाए तो ये गिरिडीह के धनवार में, ठीक है ना, वहां से क्या है, ये विधायक है। दैट्स ऑल। बाबूलाल मरांडी यहाँ पे पूरा का पूरा पॉइंट के साथ खत्म होता है। अगले चीफ मिनिस्टर के पास हम लोग चलते हैं, अर्जुन मुंडा जी के पास में। देखिए, हमने बताया कि जो पहले चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी के बाद कौन दूसरे बनते हैं, तो आपका सेकंड चीफ मिनिस्टर बनते हैं अर्जुन मुंडा। लेकिन अर्जुन मुंडा कितने बार सीएम बने, तो 3 बार है। और उसका तरीका क्या था, 2 का डबल करते चलना है 4, और 4 का डबल करते चलना है 8। यानी कि दूसरे नंबर पे, उसके बाद चौथे नंबर पे और 8वें नंबर पे बनने वाले जो चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो आपके अर्जुन मुंडा साहब थे, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। तो अर्जुन मुंडा की क्या क्या बातें हैं आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना, कितने बार सीएम बने, 3 बार सीएम बने हैं। कौन कौन से नंबर के, तो सेकंड नंबर। तरीका डबल करना है 4, 4 का डबल 8 सीएम रहे हैं। नेक्स्ट, जब भी ये सीएम बने हैं, ये आपको याद रखना है, तीनों बार, चाहे दूसरे नंबर के थे, चाहे चौथे नंबर के थे, चाहे 8वें नंबर के सीएम थे, इन तीनों टाइम में वो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायिका थे, तो आपको याद रखना है खरसावां, ठीक है ना। खरसावां विधान क्षेत्र से ये क्या थे, विधायक थे। ये तीनों कार्यकाल को, अब ये भी याद रखना है कि ये सवाल पूछने का तरीका क्या है, कि तीनों कार्यकाल, यानी कि तीनों कार्यकाल मतलब कि 3 बार जब ये सीएम बने थे, तो तीनों बार जब ये सीएम बने तो यहाँ पर कुछ दिन तक सीएम रहे, यहाँ पर कुछ दिन तक सीएम रहे, और यहाँ पर कुछ दिन तक सीएम रहे। तो इन तीनों को मिला करके अभी तक अगर तीनों कार्यकाल को मिला लिया जाए तो सबसे लंबे समय तक जो सीएम के पद पर रहने वाले कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछ लिया जाए कि एक कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक जो सीएम के पद पर आसीन रहे हैं, तो वो क्या है, आपके रघुवर दास जी थे, ठीक है भाई। 5 साल 1 दिन ये आपका पूछा जा रहा है, तीनों मिला करके, यानी कि तीनों कार्यकाल को मिलाकर के सबसे लंबे अवधि तक सीएम के पद पर रहने वाले हैं अर्जुन मुंडा साहब। तो वही बात यहां लिखी गई है, तीनों कार्यकाल को मिलाकर झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो आपके अर्जुन मुंडा साहब है। टेन्योर आपको याद रखना है, जब ये सेकंड चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो टेन्योर क्या था आपका, 18 मार्च 2003। 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक रहते हैं ये सीएम के पद पर। कहां से बिलोंग करते हैं, या फिर आप नेटिव प्लेस बोल सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम है। 1995 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1995 में पहली बार खरसावां विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, ठीक है ना। और जब ये चुने गए थे तो किस पार्टी से विधायक बने थे, ये तो जेएमएम पार्टी से ये विधायक बने थे। इन्होंने यही मतलब कि जो जेएमएम पार्टी थी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी थी, बिहार का जो दक्षिण एरिया है ना, वहां पर आदिवासियों के हित के लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, ताकि जो इनका आदिवासियों का मांग क्या था कि एक अपना राज्य हो, झारखंड राज्य की जो मांग, आप जो झारखंड को आज जो आप देख रहे हैं, तो इस आंदोलन में भी काफी बढ़ चढ़ के आपके अर्जुन मुंडा साहब भाग लिए थे। तो उस समय स्टार्टिंग में ये जो थे जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते थे, और इनको विधायिका भी यहीं से, इसी पार्टी से मिले थे, खरसावां क्षेत्र से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उनका भी की बात है 1995 में, लेकिन बाद में जब बीजेपी का गठन होता है 1999 में, तो बीजेपी की जो भी बात किया जाए कि जो भी शैली रही, उनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और फिर फाइनली ये बीजेपी को ज्वाइन कर लिए थे। तो ये आपको याद रखना है कि जब ये पहली बार जब विधायक बने थे, तो 1995 में ये पहली बार विधायक बने थे। कहाँ के विधानसभा, खरसावां के विधानसभा क्षेत्र। मैंने तो कुछ ज्यादा स्टोरी बता दिया, खैर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी, जब ये सीएम बने थे ना, तो उस समय बीजेपी से बिलोंग करते थे
अभी भी ये बीजेपी पार्टी। देखिए यहां मैंने बोला क्या, ये जब विधायक चुने गए थे 1995 की बात है, तब ये कौन से पार्टी से थे, जेएमएम पार्टी से। लेकिन जब ये चीफ मिनिस्टर कब बनते हैं, 18 मार्च 2003 को, तो जब ये चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, तब ये कौन से पार्टी से संबंध रख रहे थे, बीजेपी के पार्टी से। और अभी भी किस पार्टी में है, तो अपने बीजेपी पार्टी से ही संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गया, जब थे तो ये बिलोंग करते थे बीजेपी पार्टी से ही, और अभी भी बीजेपी पार्टी से। अर्जुन मुंडा, ये आपको याद रखना है, जो बाबूलाल मरांडी के जो अभी टेन्योर को हमने खत्म किया, तो इनके टेन्योर में भी आपके अर्जुन मुंडा साहब को मंत्री के पद पर रखा गया था। वो आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अर्जुन मुंडा जो थे, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली जो उनकी सरकार चल रही थी, झारखंड की पहली एनडीए गठबंधन की जो सरकार में इन्होंने जनजातीय कल्याण मंत्री बने थे। झारखंड राज्य की बात की जा रही है, झारखंड स्टेट के लिए इनको जनजातीय कल्याण मंत्री का भार या फिर बोला जाए पद पर इनको सुनिश्चित किया गया था। किनको, अर्जुन मुंडा को। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, ठीक है ना, नेतृत्व वाली झारखंड की पहली एनडीए गठबंधन, एनडीए के साथ जो गठबंधन करके जो सरकार बनाई गई थी, उसमें अर्जुन मुंडा को क्या किया गया था, पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्री बनाया गया था झारखंड स्टेट के लिए। तो ये पूछा जाएगा किसकी सरकार थी, किसके चीफ मिनिस्टर के अंडर में अर्जुन मुंडा को जनजातीय कल्याण मंत्री बनाया गया था, तो बाबूलाल मरांडी। अब यही सवाल पूछ लिया जाए कि अर्जुन मुंडा जनजातीय कल्याण मंत्री बने थे किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। अब ये आपके लिए टफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको हवा हवाजी वाली जो लाइव क्लासेस चलती है सुबह 7 से रात के 8 से रात के 10 से, उसमें मजा आती है, क्योंकि इजी सवालों में आप लाइव जुड़े रहते हैं। और यही होता है ना कि आप पढ़ रहे होते हैं काफी, लेकिन सिलेक्शन कोई और लेके जाता है। रीजन बस यही कि कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते साहब, आगे अगर बात किया जाए कि प्रेजेंट में अभी आपके अर्जुन मुंडा की स्थिति, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी की जो दूसरी कैबिनेट चल रही है, ठीक है ना, इसमें वो केंद्रीय मंत्री के रूप में जनजातीय मामलों के ये मंत्री भी है। तो सोचिए, जो केंद्र में भी ये जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं और स्टेट में भी ये बनने वाले अर्जुन मुंडा साहब है जनजातीय कल्याण मंत्री। अब एक पॉइंट ये याद रखना है कि 2020 में ही इनको भारतीय तीरंदाजी महासंघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। और सबसे युवा चीफ मिनिस्टर पूछा जाए, काफी किशोर अवस्था में ही ये पॉलिटिकल में उतर गए थे, ठीक है ना। और इनकी छवि ऐसी थी कि काफी लोकप्रिय हुए, जनता के काफी करीब आए। और जब इनको जनजातीय कल्याण मंत्री, देखिए ऐसा नहीं है भाई, देखिए किसी के सक्सेस को हम लोग देखते हैं, उनके लास्ट पास्ट को हम लोग नहीं देखते हैं। जब ये अर्जुन मुंडा साहब जो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व के जो सरकार में जब इनको जनजातीय कल्याण मंत्री बनाया गया था ना, तो इन्होंने काफी कार्य किया था आदिवासियों के लिए, इसीलिए इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी और फिर ये बीजेपी को ज्वाइन की और इसका फायदा भी मिला। खैर चलिए, इसके मुख्यमंत्री, अच्छा ये याद रखना, देखिए मैंने एक जगह कर दिया, इन जब मुख्यमंत्री थे आपके अर्जुन मुंडा साहब, ठीक है ना, इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सुदेश महतो एवं हेमंत सोरेन जो थे डिप्यूटी सीएम रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा कि इनके टाइम पीरियड में तो अर्जुन मुंडा के साहब, अर्जुन मुंडा है ना, अर्जुन मुंडा के साहब समय में, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में कौन कौन डिप्यूटी सीएम रहे हैं, तो सुदेश महतो जी रहे हैं और हेमंत सोरेन डिप्यूटी सीएम रहे। तो आप देख सकते हैं, अरे ऐसे ही होता है, देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, उसके जो डिप्यूटी सीएम होंगे ना, मतलब आप जो रूलिंग पार्टी है उसके जस्ट अपोजिट पार्टी के ही कोई डिप्यूटी सीएम बनते। तो आप देख भी सक रहे हैं यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है आपके अर्जुन मुंडा साहब, और यहाँ देखिए हेमंत सोरेन बने हैं डिप्यूटी सीएम, ठीक है। और इसको डिप्यूटी सीएम के लिए परेशान नहीं हो, मैं अभी लास्ट जब वीडियो खत्म करेंगे ना, एक जगह एकदम सीक्वेंस वाइज रख दी, अभी परेशान नहीं हो। लेकिन ये एक जगह मैंने इसीलिए रख दिया है क्योंकि अर्जुन मुंडा के बारे में पढ़ रहे थे, तो अर्जुन मुंडा जब सीएम थे तो इनके कार्यकाल में 2 डिप्यूटी सीएम बने हैं, सुदेश महतो और हेमंत सोरेन। चलिए तीसरा, अब हम लोग चलते हैं शिबू सोरेन साहब जी के पास। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो शिबू सोरेन जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो रामगढ़ में हुआ है। लेकिन अब इनका देखिए जन्म याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, देखिए अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, तो होप सो कहीं अगर थोड़ा सा टारगेट, क्योंकि देखिए होता सरकार के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होती है सेट भाई, मानिए चाहे नहीं मानिए। अब देखिए कुछ भी आप हो सकता है आप लोग नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, लेकिन कोई नहीं, लेकिन याद कर लीजिएगा, नहीं भी कर सकते आपकी मर्जी है। मैंने कर दिया है 11 जनवरी 1944 को, अभी उनका एज अगर हो सकता शायद 79, अगर जोड़ के निकाल लीजिएगा जो भी है। जन्म कहाँ, रामगढ़ में। जन्म कहाँ, रामगढ़ में। कब हुआ, 11 जनवरी 1944 में। सबसे उम्रदार अगर पूछा जाए, सबसे उम्रदार है ना या फिर बुजुर्ग सीएम कौन रहे हैं, तो शिबू सोरेन साहब रहे। कितने बार चीफ मिनिस्टर बने, तो 3 बार सीएम बने। कब कब हमने बताया था, तीसरा सीएम थे इनका, जस्ट हम दुगना करेंगे और 6 के बाद क्या आता है 7, 3 6 7, यानी कि तीसरे सीएम रहे, छठे सीएम रहे और 7वें सीएम रहे शिबू सोरेन जी, ठीक है ना। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जब ये तीसरे
यानी कि जब तीसरा सीएम बने और जब ये छठा सीएम बने थे ना, उस समय इस समय ये जो थे कहीं से भी विधायक नहीं थे, ठीक है ना। और विधायक नहीं होने के कारण 180 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो सेम वही हुआ था। तो उस समय यानी कि तीसरे जब सीएम बने और जब छठे सीएम बने, तब वो कहीं से भी विधायक नहीं बने थे, ठीक है, मतलब थे ही नहीं। और ये जब सातवें सीएम जब बनते हैं तो ये जामताड़ा से जीत के आते हैं, ठीक है ना। विधायक थे जब ये सातवां जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो जीत करके आते हैं विधायक जामताड़ा से। ये भी याद रखना है कि कम तो देखिए दो विधायिका इनका था ही नहीं कहीं से भी। तीसरा छठा सीएम जब बने थे, सातवें जब सीएम बने थे तो कहाँ से ये विधायक थे, तो जामताड़ा से विधायक थे। अगले बात करते हैं भाई। देखिए अब एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जब ये थर्ड सीएम बने थे तब इनके कार्यकाल, जो इनका कार्यकाल था, मात्र 10 दिन के लिए सीएम बने। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सबसे कम अवधि के लिए चीफ मिनिस्टर के पद पे या मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाले उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो शिबू सोरेन साहब थे। कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। कब से कब, 2 मार्च 2005 को तीसरा सीएम ये चयनित होते हैं और 10 दिन के बाद 12 मार्च 2005 को, ठीक है, ये इस्तीफा दे देते हैं। तो केवल और केवल कितने दिन का टेन्योर रहा, 10। तो सबसे कम अवधि के सीएम पद पर रहने वाले कौन है, तो शिबू सोरेन जी थे। कब, जब ये तीसरे चीफ मिनिस्टर बने थे। जब ये तीसरे चीफ मिनिस्टर बने थे और तीसरे चीफ मिनिस्टर बने थे तब ये कहां से विधायक थे, तो आपको क्या बताइए, कहीं से भी विधायक नहीं थे। छठा सीएम जब बने तब भी ये कहीं से भी विधायक क्या थे, नहीं थे। और जब ये सातवें सीएम बने थे तो ये कहां से आपके विधायक थे, तो हमने बताया आपको जामताड़ा से ये क्या थे, विधायक थे। तीसरा सीएम जब ये बने तो कितने दिन के लिए सीएम बने थे, तो मात्र और मात्र 10 दिन के लिए सीएम बने थे। कब से कब, डेट याद रखना, ये तो डेट आपको याद ही रखना है, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। आगे बढ़ते भाई। फर्स्ट टाइम झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू था, अब ये चीज को समझिएगा थोड़ा सा। देखिए मैंने इतना रख दिया कि कहीं से भी अगर घुमाए ना आपको तो आप घूमिएगा नहीं। देखिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है, पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास आ जाता है, ठीक है। इतना बस समझ के रखें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन पॉलिटी का पार्ट है भाई, वहां समझाया जाता है, आर्टिकल वगैरह बहुत चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे। अब देखिए जो आपके पास ये याद रखना है कि झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरा। तो जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा तो इससे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जब पहला राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बने, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए जब पहला राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो उसके बाद, उससे पहले जो सीएम जो थे वो कौन थे, शिबू सोरेन जी ही थे। इसीलिए याद रखना है कि फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, यहां मैंने लिखा कि फर्स्ट टाइम झारखंड में राष्ट्रपति शासन इन्हीं के टाइम पर लगता है। यानी कि ये जब सीएम थे, जब ये सीएम के पद से इस्तीफा दिए उसके बाद क्या लगा आपका, राष्ट्रपति शासन। यानी शिबू सोरेन यहां हो गए, यहां इस्तीफा दिए, उसके बाद क्या हो गया आपका, प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है ना। अब जब ये प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ, ये कौन सा प्रेसिडेंट रूल था, पहला प्रेसिडेंट रूल था। पहला प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, अर्जुन मुंडा, ठीक है ना। कौन बनता, माफ करिएगा साहब, पहला आपका जब, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल समाप्त होने के बाद सीएम कौन बनते हैं, तो आपके शिबू सोरेन ही बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में मैंने क्या बताया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले कौन थे सीएम और उसके बाद कौन थे सीएम, तो दोनों कौन थे सीएम, तो आपके शिबू सोरेन ही थे, ठीक है ना। क्लियर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट शिबू सोरेन जब, अच्छा ये भी आप जान लीजिए कि कितने नंबर के चीफ मिनिस्टर थे वो। तो मैंने क्या बताया शिबू सोरेन के बारे में आपको, शिबू सोरेन के बारे में मैंने क्या बताया, ये कब कब सीएम बने थे, कितने नंबर के, 3 नंबर के थे, छठे नंबर के थे और फिर 7वें नंबर के थे, यही हमने कहा भाई। तो ये तो केवल 10 दिन के लिए थे। जब ये छठे सीएम थे ना, शिबू सोरेन जब छठे सीएम थे, छठे नंबर पे जब सीएम थे, उसके बाद आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है तो फिर से जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं शिबू सोरेन ही बनते हैं, और ये कौन सा नंबर हो जाता है आपका, 7वां नंबर हो जाता है। चीफ पूरा क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट, ये बताइए, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कंप्लीट है। अब देखिए जो पहला प्रेसिडेंट रूल लगता है ये कब से कब तक लगता है और कितने दिन के लिए लगता है, ये भी याद रखना है। तो देखिए पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगता है 19 जनवरी 2009 से लेकर के पूरा का पूरा 30 दिसंबर 2009 तक, यानी कि टोटल 345, मतलब मान के चलिए अप्रॉक्स 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाती है झारखंड में। 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009, 19 जनवरी 2009, 19 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर 2009, कितने दिन के लिए, 345 दिन के लिए। प्रेसिडेंट रूल पहला कितने दिन के लिए, 345 दिन के लिए। कब, 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक।
पहला प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले कौन थे सीएम, तो शिबू सोरेन थे। और उसके बाद कौन हुए, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद तो भी आपके कौन थे, शिबू सोरेन थे। ठीक है, अब देखिए जब छठे सीएम जब ये बने थे तो कितने दिन के लिए थे, तो तीसरा सीएम जब ये बने तो कितने दिन के लिए थे, 10 दिन के लिए थे। लेकिन यहां पर भी ये क्या थे, कोई भी विधायिका कहीं से भी सदस्यता नहीं ग्रहण पाए, तो मात्र 145 दिन तक ही ये सीएम थे। क्योंकि 6 महीने के अंदर क्या होता है, आपको कहीं ना किसी सदन से क्या होना, आपको सदस्यता ग्रहण करनी, यानी कि आपको विधायक बनना होता है। तो 145 दिन तक ये सीएम पद पर रहे थे, और फिर क्या हुए आपके, फिर से चयन होकर ये 7वें सीएम बनते हैं। और ये कहां से विधायक बनते हैं 7वें सीएम में, तो आपका जामताड़ा से बनते हैं। दैट्स ऑल। इससे बाहर आपको शिबू सोरेन जी के बारे में नहीं पढ़ना है क्या, नहीं दोस्त, इसके बारे में बाद भी आपको कुछ पढ़ना है, आइए बताते हैं। देखिए जब ये 7वें सीएम बनते हैं तो 7वें सीएम बनने के बाद फिर से आपका दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब समझिएगा यहाँ पे कहानी। देखिए हमने बताया पहला प्रेसिडेंट रूल, इससे पहले कौन थे, तो शिबू सोरेन सीएम थे, इसके बाद कौन थे, तो शिबू सोरेन थे। अब दूसरा प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो इससे पहले कौन थे सीएम तो शिबू सोरेन ही थे। लेकिन जब दूसरा प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ था, इसके बाद सीएम कौन बनता है, तो आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा साहब बनते हैं सीएम। ठीक है ना, कौन बनता है, तो आपका अर्जुन मुंडा साहब बनते हैं आपके सीएम। तो वही चीज लिखा गया, आपसे पूछेगा ये सब चीज कि दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले चीफ मिनिस्टर कौन था, और दूसरा प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन था। तो दूसरा प्रेसिडेंट रूल खत्म होने से पहले सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर, तो शिबू सोरेन थे। और दूसरा प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो अर्जुन मुंडा साहब थे। तो वही लिखा गया है कि जब ये 7वें चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो फिर से दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो सेकंड प्रेसिडेंट रूल समाप्त होने के बाद सीएम कौन बनते हैं, तो अर्जुन मुंडा। अब यही सवाल मैं कम्युनिटी टेलीग्राम में डालता हूं, आपको लगता है टफ कि सर इस तरह के सवाल तो शायद कोई ना बना पाए, लेकिन बहुत स्टूडेंट सही कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट भीड़ के पीछे भाग रहे होते हैं वो लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अब दूसरे प्रेसिडेंट रूल के बारे में जान लेते हैं। पहला कब लगा था, आपको याद हो जाना चाहिए, 10 याद करिए भाई, ये सब चीज हम आपको याद कराते भी चल रहे हैं। 10 जनवरी बोलते चलिए मन मन, सॉरी 10 जनवरी बोल रहे, 19 जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक, कितने दिन के लिए, 345 दिन के लिए। पहले प्रेसिडेंट रूल से पहले सीएम कौन, शिबू सोरेन। पहले प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद सीएम कौन, तो शिबू सोरेन। दूसरा प्रेसिडेंट रूल कब लागू होता है, अच्छा चलिए, दूसरा प्रेसिडेंट रूल लागू होने से पहले सीएम कौन थे, शिबू सोरेन। दूसरा प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद सीएम कौन थे, तो अर्जुन मुंडा। दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगता कब है, 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010। सोचिए 2009 के बाद फिर से लग गया है आपका प्रेसिडेंट रूल। ठीक है भाई, चीजों को समझिए। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद सीएम कौन बना था, पहला प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद आपके चीफ मिनिस्टर कौन रहे, शिबू सोरेन साहब रहे। लेकिन उसके बाद तुरंत जस्ट 1 जून 2010 से लेके 11 सितंबर 2010 तक 102 दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल लगता है। ये भी आपको डाटा याद रखना है, कितने दिन के लिए दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगा था, 102 दिन के लिए। कब से कब, 1 जून 2010, 1 जून 2010, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 11 सितंबर, तो 30 90 और 10 91 और 1 92, सॉरी 102। तो 102 दिन के लिए आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है, सेकंड प्रेसिडेंट रूल, 1 जून से लेकर के आपका 11 सितंबर 2010 तक, 11 सितंबर 2010 तक। अब आइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम पार्टी से ये बिलोंग करते थे। जेएमएम पार्टी का फाउंडर भी आपके शिबू सोरेन रहे हैं, और इनके पहले जनरल सेक्रेटरी भी शिबू सोरेन रहे। ये इजी सवाल है आपका। कितने बार ये राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं, तो 3 बार रह चुके हैं। दुमका लोकसभा से पहली बार सांसद बने थे, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार जो लोकसभा सांसद कहां से बने थे, दुमका से। और इसके बाद ये पॉइंट याद रखना है कि इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सुदेश महतो जी और रघुवर दास डिप्यूटी सीएम रहे हैं, और स्टीफन मरांडी भी डिप्यूटी सीएम रहे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए सुदेश महतो 2 चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में, यानी कि सुदेश महतो जो थे आपके, ठीक है ना, कितने बार डिप्यूटी सीएम बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सुदेश महतो जो थे ये 2 बार डिप्यूटी सीएम बने हैं, ये याद रखिएगा भाई, आपसे पूछेगा। 2 बार डिप्यूटी सीएम बने, किनके चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में, तो एक हमने आपको क्या बताया था, अर्जुन मुंडा साहब, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ शिबू सोरेन के समय पे ये रहे। तो 2 बार ये डिप्यूटी सीएम बने हैं, किनके कार्य में, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। और रघुवर दास 1 बार डिप्यूटी सीएम बने हैं, किसके कार्यकाल में, तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में। और स्टीफन मरांडी भी 1 बार डिप्यूटी सीएम बने हैं, किसके कार्यकाल में, तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में। चलिए आगे चलते हैं। चौथा आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो आपके हैं मधु कोड़ा साहब। मधु कोड़ा साहब की बात कर लिया जाए तो 1 बार ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चौथा
ये पर्सन है चीफ मिनिस्टर बनने वाले। टोटल कितने पर्सन बने हैं? 6 पर्सन बने। कितने नंबर के अभी तक आपके चीफ मिनिस्टर हैं? तो 11वें नंबर के। और मधु कोड़ा जो सीएम बनते हैं किस नंबर के थे? तो 5वें नंबर के। याद करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया याद। कहाँ इनका जन्म हुआ था? गोवा। कहाँ स्थित है? वेस्ट सिंहभूम में। तो पूछ ले आपसे कि गोवा का संबंध है किस डिस्ट्रिक्ट से? वेस्ट सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से, सरायकेला खरसावां से, लोहरदगा से, सिमडेगा से, कहाँ से? तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, वहां से बताइए गोवा कहाँ स्थित है? तो वेस्ट सिंहभूम से। किस पार्टी, देखिए ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद करिएगा। मात्र अभी तक 3 ऐसे लोग रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना है। अभी तक भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, 3 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो निर्दलीय थे। किसी भी, निर्दलीय का मतलब समझ में आता है कि नहीं? निर्दलीय कहने का मतलब क्या है मेरा? निर्दलीय कहने का मतलब ये है कि इनका कोई पार्टी से संबंध नहीं, ठीक है ना, मतलब इनके पास कोई पार्टी ही नहीं थे, ठीक है। तो पहला ऐसा कौन था आपका, जो आपके थे मेघालय से एक जो चीफ मिनिस्टर बने थे, फ्लेंडर, मैं नाम भूल रहा हूँ, फ्लेंडर करके नाम था, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा जो थे मेघालय से बने थे आपका, नहीं माफ करिएगा, उल्टा हम बोल रहे हैं आपको। देखिए 3, मैंने आपको बोला कि 3 ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो निर्दलीय चीफ मिनिस्टर है, यानी इंडिपेंडेंट है, किसी के पार्टी से नहीं थे। पहला जो था आपका उड़ीसा से था, ठीक है ना, वो विश्वनाथ जी, याद आ गया मुझे, विश्वनाथ जी बने थे पहला, बहुत 1970 या 71 में था ऐसा ही। देखिए ये आप देख लीजिएगा, ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, हमने अपने नोट्स में दिया है। और फिर दूसरा जो बनते हैं आपके मेघालय से, उड़ीसा से विश्वनाथ जी, और मेघालय से फ्लेंडर साहब बने थे, ठीक है, फ्लेंडर साहब बने थे। और तीसरा जो बनते हैं आपके मधु कोड़ा साहब बनते हैं, ठीक है ना, मधु कोड़ा साहब कब? 2006 में, ठीक है, ये तो डेट आपको याद ही है, 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक बनते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो निर्दलीय, तो पूछा जाएगा झारखंड का एकमात्र चीफ मिनिस्टर जो निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट थे, कौन थे? तो मधु कोड़ा साहब थे। कब से कब? 19 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि निर्दलीय थे भाई। तो 19 सितंबर से 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक इनके चीफ मिनिस्टर में। अच्छा, कितने नंबर के थे सीएम? 5 नंबर के सीएम थे। आगे चलते हैं अब। देखिए आगे आगे बात किया जाए तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए विधायक जो बने थे, ठीक है ना, जो विधायक थे कहाँ से? जगन्नाथपुर, कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम में। और ये सांसद भी रह चुके हैं, निर्दलीय सांसद 2009 में। और इनके टाइम पीरियड में जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो एक आपका डिप्यूटी सीएम था, कौन था? सुधीर महतो। सुधीर महतो जो थे झारखंड के, याद रखिएगा, मैंने लिखा है लास्ट में, परेशान मत होइए, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। झारखंड के ये पहले डिप्यूटी सीएम रहे हैं। और ये आपके सुधीर महतो साहब के बारे एक और फैक्ट याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक डिप्यूटी सीएम रहने वाले यही है, सुधीर महतो साहब। तो ये डिप्यूटी सीएम किसके अंडर थे, मतलब सॉरी, उस समय कौन थे चीफ मिनिस्टर थे? तो मधु कोड़ा साहब थे। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल, इतना मधु कोड़ा के बारे याद रखना। अब आएंगे रघुवर दास जी के पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी कम फैक्ट भी याद रखना है। झारखंड के एकमात्र और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है ना, एकमात्र, केवल और केवल एक, और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री पूछ लिया जाएगा, ओनली एंड ओनली, केवल एक गैर आदिवासी जो मुख्यमंत्री बने थे रघुवर दास साहब थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा, मैंने नहीं लिखा है शायद। जब ये सीएम बने थे, ये आपको पॉइंट याद रखना है, जब ये सीएम बने थे तो कहाँ से विधायक थे? तो जमशेदपुर ईस्ट से विधायक थे। इनका टाइम पीरियड याद रखना है, क्योंकि एक कार्यकाल में सबसे लंबे अवधि तक चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन होने वाले यही व्यक्ति हैं, रघुवर दास जी थे। 5 साल 1 दिन तक चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे, 28 दिसंबर 2014 से लेकर के 29 दिसंबर 2019 तक। 28 दिसंबर 2014 से लेकर के 29 दिसंबर 2019 तक। 28 दिसंबर 2014 से लेकर के 29 दिसंबर 2019 तक। कहाँ से ये विधायक थे? जमशेदपुर ईस्ट से विधायक थे। इनका क्या है, एक पॉइंट याद रखना है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे एकमात्र। और किस पार्टी से संबंधित है? तो ये आपका बीजेपी पार्टी से संबंधित रखते हैं, ये याद रखिएगा। जब ये सीएम बने थे तब भी ये कौन से पार्टी से थे? तो आपका बीजेपी के पार्टी से ही थे। यहाँ मैंने लिख रखा बीजेपी पार्टी से थे जब ये सीएम बने थे। कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। जन्म स्थान छत्तीसगढ़, देखिए लिख दिया मैंने। और ये आपको याद रखना है, प्रथम और एकमात्र चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था अभी तक। अब हो आपका चीफ मिनिस्टर का एक और नाम आ जाएगा, हेमंत सोरेन जी, जो अपने पूरे कार्यकाल को कंप्लीट करेंगे, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। तो लेकिन अभी तक झारखंड में जो पूरा कंप्लीट 5 साल तक जो शासन किए चीफ मिनिस्टर के पद पे, ये प्रथम थे और अभी तक एकमात्र हैं। पहले तो अब यही रहेंगे रघुवर दास एकमात्र में, अब हो सकता है हट जाएगा, अब हेमंत सोरेन भी आ जाएंगे, तो 2 ऐसे सीएम हो जाएंगे। तो लेकिन अभी तक तो आपको यही याद रखना है कि प्रथम और ओनली एंड ओनली 1 सीएम कौन है जो अपने पूरा टेन्योर कंप्लीट किए हैं?
कार्यकाल और सबसे लंबे अवधि तक ये सीएम रहने वाले एक कार्यकाल में, याद रखना एक कार्यकाल में, और तीनों कार्यकाल को मिलाकर के हमने बता दिया अर्जुन मुंडा साहब का नाम। और झारखंड के प्रथम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री भी ये रहे हैं, ठीक है भाई। आगे और अंतिम चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी, जो अभी हमारे प्रेजेंटली अभी चीफ मिनिस्टर है भी हमारे झारखंड स्टेट के, श्री हेमंत सोरेन जी। तो चलिए अगर बात किया जाए कितने बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। कब कब, यानी कि एक तो वो कौन से नंबर के थे, 9वें नंबर के थे, और एक आपके 11वें नंबर के सीएम थे। अब इनको पूरा याद रखना होगा क्योंकि अभी लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर है, तो आपका कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है। तो जब ये 9वें चीफ मिनिस्टर बने थे तो कब बने थे, 13 जुलाई 2013 से लेकर के 28 दिसंबर 2014 तक ये इनका टाइम पीरियड रहा है। 9वें जब चीफ मिनिस्टर बने थे, किस पार्टी से थे, जेएमएम पार्टी से थे। और इनका जो विधायक, ठीक है ना, विधानसभा क्षेत्र से, किस विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक थे, तो दुमका से, याद रखना। लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर बात किया जाए 11 सीएम में जो अभी पद पर आसीन है, 29 दिसंबर 2009 से 19 से लेकर के टिल नाउ, यानी 2023 कंप्लीट पूरा चलेगा आपका, जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कहाँ, किस विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, तो याद रखिएगा बरहेट से, दुमका टिक नहीं कर दीजिएगा। जब ये 9वें चीफ मिनिस्टर थे तब ये दुमका से थे, अभी बरहेट से हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, रामगढ़ में हुआ है। राज्यसभा के संसद भी रह चुके हैं 2009-10 में। अब देखिए तीसरा प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, ये याद रखना है दोस्त, तीसरा जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, देखिए मैंने लिखा तीसरा जो प्रेसिडेंट रूल लगा है, लगने से पहले जो चीफ मिनिस्टर कौन थे, अर्जुन मुंडा थे। और तीसरा प्रेसिडेंट रूल जब समाप्त होता तो उसके बाद कौन थे, तो हेमंत सोरेन थे। तो देखिए पहला प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले कौन थे, शिबू सोरेन थे। खत्म होने के बाद कौन था, तो शिबू सोरेन था। दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले कौन था, तो शिबू सोरेन था। खत्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो अर्जुन मुंडा था। तीसरा प्रेसिडेंट रूल शुरू होने से पहले सीएम कौन थे, तो अर्जुन मुंडा थे। और खत्म होने के बाद कौन थे, तो हेमंत सोरेन थे। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो वही लिखा गया, तीसरा प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, अर्जुन मुंडा थे। और थर्ड प्रेसिडेंट रूल समाप्त होने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो हेमंत सोरेन थे। तीसरा प्रेसिडेंट रूल का टेन्योर याद रखना है कितने दिन के लिए, तो 176 दिन के लिए हुआ था, 18 जनवरी 2013 से लेकर के 13 जुलाई 2013 तक। कब से कब, देखिए दूसरा प्रेसिडेंट रूल याद है आपको, 1 जून हमने बोला है, 1 जून 2010 से, 1 जून 2010 से 102 दिन काउंट कर लीजिए, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कितना सितंबर, 11 सितंबर 2010 तक था आपका, 102 दिन तक। तीसरा प्रेसिडेंट रूल कब लग रहा है, कितने दिन के लिए, 176 दिन के लिए। और प्रथम प्रेसिडेंट रूल लगा था कितने दिन के लिए, 345 दिन के लिए। कोई याद है भाई कब लगा था, शिबू सोरेन से पहले थे इनके सीएम, और इनके बाद भी कौन थे, शिबू सोरेन थे। कब लगा था 345 दिन के लिए पहला प्रेसिडेंट रूल, किसी को भी याद नहीं होगा। 19 जनवरी 2009 से लेकर के पूरा का पूरा 30 दिसंबर 2009 तक, कितने दिन के लिए, 345 दिन के लिए, ठीक है। तीसरा प्रेसिडेंट रूल 176 दिन के लिए, 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक। ये तो हमने बता दिया भाई कौन थे चीफ मिनिस्टर। अब आइए डिप्यूटी सीएम। देखिए डिप्यूटी सीएम के बारे, देखिए डिप्यूटी सीएम का अगर बात किया जाए, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होना ही आवश्यक है, लेकिन डिपेंड करता है जो वहाँ के मिनिस्टर है उसके, मतलब जो चीफ मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर निर्भर करता है। वो चाहे तो रख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे, मतलब कि फिर इररिलेवेंट हो जाएगा, मतलब झारखंड के चीफ मिनिस्टर से बाहर हम टॉपिक को डिस्कशन कर रहे होंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट अब हम लोग देख रहे हैं डिप्यूटी सीएम के बारे। टोटल कितने झारखंड में डिप्यूटी सीएम रहे हैं, तो 5 रहे हैं। 5 में कौन कौन हमने बता दिया, लेकिन यहाँ एक जगह रखा है, सुधीर महतो साहब, स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। तो ये 5 लोग जो हैं आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, सुधीर महतो, स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो और आपका रघुवर दास, ये तीनों जो है आपके शिबू सोरेन के चीफ मिनिस्टर के समय थे। और सुदेश महतो में आपको ये याद रखना है कि ये 2 बार डिप्यूटी सीएम बने, ये पॉइंट याद रखना है, एक तो शिबू सोरेन के समय और एक अर्जुन मुंडा के चीफ मिनिस्टर के समय ये बने। और रघुवर दास किसके समय बने थे, शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर जब थे। और हेमंत सोरेन कब बने थे, जब अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे। सुधीर महतो के बारे हमने आपको बता दिया है, जब मधु कोड़ा जो थे आपके चीफ मिनिस्टर थे। और सबसे पहले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो सुधीर महतो। और सबसे लंबे समय के लिए कौन थे, यही सुधीर महतो थे, ठीक है। ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया, सबसे लंबे और पहले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो सुधीर महतो थे। आई होप चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्त। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ से। हाँ पीडीएफ भाई आप हमारा टारगेट अचीव करने में हेल्प करिए, 700 लाइक पहुंचाइए।
और इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 700 लाइक पहुंचाइए एकदम, जैसे 700 पहुंचेगा दोस्त, और कमेंट करके बताइएगा कैसे कंटेंट है, नहीं है दोस्तों तक जरूर शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।